बहुत समय पहले, जब लोगों ने पहली बार पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूराल पर्वत के बीच फैले विशाल भूभाग को देखा, तो उन्होंने सोचा कि इसे कैसे समझा जाए। यह भूमि इतनी विशाल, इतनी विविध थी कि इसे भागों में विभाजित करना पड़ा। एशिया का मानचित्रण इस प्रकार शुरू हुआ। एशिया के हृदय में शक्तिशाली हिमालय उठे, बर्फ का निवास। वे भारत और चीन के बीच रक्षकों की तरह खड़े थे, तिब्बत के पठार की रक्षा करते थे, जो दुनिया में सबसे ऊंचा है। इन पहाड़ों से जीवन रेखाएं बहती थीं। भारत में गंगा, चीन में यांगत्जी और दक्षिण पूर्व एशिया में मेकांग नदियां, जो लाखों लोगों को भोजन देती थीं। उत्तर में साइबेरिया के अंतहीन ठंडे मैदान रूस के शासन के अधीन फैले हुए थे। यहाँ ओब, लीना और येनिसेई नदियां सर्दियों में जम जाती थीं और गर्मियों में बाढ़ से गरजती थीं। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए गोबी और काराकुम जैसे रेगिस्तानों ने व्यापारियों और खानाबदोशों की ताकत का परीक्षण किया। फिर भी प्राचीन सिल्क रोड उनमें से गुजरता था, जो एशिया और यूरोप के बीच रेशम, मसाले और कहानियां ले जाता था। दक्षिण में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की गर्म भूमि जीवन से गुलजार थी। मसाले, चावल और देवताओं और राजाओं की कहानियां महासागरों में फैल गईं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ने एशिया को अफ्रीका और उससे आगे तक जोड़ा। दूर पश्चिम में अरब के रेगिस्तानों और ईरान के उच्चभूमि ने शक्तिशाली सभ्यताओं को जन्म दिया। बगदाद, मक्का और यरूशलेम जैसे शहर विश्वास, ज्ञान और व्यापार के केंद्र बन गए। और पूर्व में जापान और इंडोनेशिया के द्वीप समुद्र से उठे। कुछ भूकंप से हिल गए, कुछ धुएं से।